हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल केमचैम। और आज हम स्टार्ट करने वाले नया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर। So now electrochemistry deals with the conversion of electrical energy and chemical energy। तो हम इस चैप्टर में पूरे ही चैप्टर में हम देखेंगे that there will be two form of energy, chemical and electrical energy, जिनके बीच में there will be continuously exchange। ठीक है। So here we can say it is a branch of chemistry in which chemical energy is converted into electrical energy and vice versa, like electrical energy is converted back into chemical energy। So it is a very important branch of chemistry with respect to theoretical as well as practical consideration। दोनों ही respect में it is very important। We can take example of battery and fuel cell। So they convert the stored form of energy, that is इनमें पहले से chemical energy chemical stored होते हैं, और जैसे हम इनको different devices में instruments में apply करते हैं, like use करते हैं, तो उस time पे they are able to produce electrical energy। So this is one of the application of electrochemistry। And also we can get more efficient energy as well as more efficient energy by using electrochemistry methods। And also we know that it will give you eco, or we can say it will give you less polluting energy। So that is why it is one of the important subject why we need to study, because it will produce less polluting energy। Okay, so this is just the introduction about the chapter। Now before starting with the actual chapter, let's first see some of the basic terms involved throughout this chapter। तो पहले हम वो सारे basic term देख लेते हैं और फिर ही हम अपने chapter को start करते हैं। So let's see some basic term that will be used continuously or frequently in this chapter। So अभी हम start करते हैं basic terms, and the first basic term is, this is called as electrode। सो जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर हमको एक इलेक्ट्रोड होगा, एक पूरा प्रॉपर सेटअप आता है, उसमें ही हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को वी कैन डू दी ऑब्जर्वेशन, वी कैन स्टडी अबाउट इट। सो सबसे पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रोड क्या होता है। सो इलेक्ट्रोड इज नथिंग बट अ मेटल प्लेट, इट इज अ मेटल प्लेट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन, सो दिस इज एक्चुअली एन इलेक्ट्रोड जिसके सरफेस के ऊपर या जिसके मदद से वी कैन डू द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस। सो इलेक्ट्रोड इज अ मेटल प्लेट विच इज प्रेजेंट इनसाइड अ सोल्यूशन। सो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोड। ये हम एग्जांपल में जैसे हम सारे टर्म्स देख लेंगे तो हम एक एग्जांपल के लिए हम एक सेल बनाएंगे और उसमें हम देख लेंगे कि ये सारे टर्म्स कैसे कैसे हम उसके साथ में रिलेट कर सकेंगे। नाउ द सेकेंड टर्म इज, नाउ इलेक्ट्रोलाइट जो होता है इट इज एनी सब्सटेंसेस विच हैज एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एनी सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, and that is called as electrolyte। For example, NaCl when it is present in water, तो उस टाइम पे जो डाइल्यूट NaCl का सोल्यूशन होगा दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, बिकॉज NaCl जो है वो डिसोशिएट हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा इनटू Na+ आयन एंड Cl- आयन। सोडियम प्लस आयन और क्लोरीन माइनस आयन में डिसोशिएट हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, एंड देन इट कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो ऐसा कोई भी सब्सटेंस है जिसको हम जिसके पास ये एबिलिटी होगा दैट दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। Then third is called as a cell। Cell is a setup in which the electrochemical reaction will take place। So यहाँ पर हम कह सकते हैं it is an arrangement in which electrochemical reaction takes place। So इसको हम कहते हैं सेल। ठीक है। इस सेल के अंदर अगेन देयर आर मेनी डिफरेंट सेक्शन दैट वी विल सी, लाइक अभी इसके बाद जो हम सबसे पहला टॉपिक करेंगे वो दैट वी विल स्टडी अबाउट डेनियल सेल ओनली। सो पहले अभी ये देख लेते हैं हम नेक्स्ट वाला टर्म विच इज कॉल्ड एज हाफ सेल। सो द पॉजिटिव और द नेगेटिव पार्ट इनसाइड द सेल विच इज प्रेजेंट इट इज कॉल्ड एज हाफ सेल। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं द पॉजिटिव और द नेगेटिव सेक्शन
inside a cell, that is called as half cell. ठीक है, and the last term is salt bridge, and this is present in order to connect two half cell. जैसा भी हमने देखा हाफ सेल में एक पॉजिटिव हाफ सेल होगा और एक नेगेटिव हाफ सेल होगा, सो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में कनेक्शन भी होना ही चाहिए. तो इन दोनों के बीच में जो इंटरनल कनेक्शन बनाएगा दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इट प्रोवाइड्स एज अ internal connection between half cell. It provides internal connection between half cells inside a cell. So this is all our like basic term. एक और है यहाँ पर cell representation, यहाँ पर ये भी ले लेते हैं. It's a cell representation. Now cell representation कि जब भी हमको कोई पूरा प्रॉपर सेल दिया हुआ है, कोई भी सेल, तो उसको हम एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ दिस सेल रिप्रेजेंटेशन. एंड यूजुअली इट इज फॉलोड लाइक जो दो हमारे हाफ सेल होते हैं, लेट्स से हम यहाँ पर एक दो हाफ सेल बना लेते हैं. सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज रिजर्व फॉर एनोड एंड राइट हैंड साइड इज ऑलवेज रिजर्व फॉर कैथोड. एंड दैट टू ये जो दोनों सेल है दे आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ अ सॉल्ट ब्रिज. तो यहाँ पर हम एक डबल स्ट्रेट लाइन जैसा पैरेलल लाइन जैसा रिप्रेजेंट करते हैं, विच शोज अ सेपरेशन बिटवीन एनोड फ्रॉम लेफ्ट एंड कैथोड ऑन द राइट हैंड साइड. अब लेफ्ट हैंड साइड में भी अगेन वी कैन ऑन द टू एंड वी कैन राइट द मेटल इलेक्ट्रोड. सो लेट्स से लेफ्ट हैंड साइड में हम लिख देते हैं एनोड का जो मेटल होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में एक्सट्रीम राइट में इट विल बी लाइक कैथोड ऑन द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड, और एक सिंगल लाइन हम बनाएंगे विच एक्ट एज अ सेपरेशन. और ये एनोड में से जो आयंस मिलेंगे दैट इज प्रेजेंट ऑन दिस नेक्स्ट. यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लेट्स से यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ हम लिख सकते हैं लेट्स से कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पर ब्रैकेट में उसका वैल्यू होगा. एंड सिमिलरली जो कैथोड से कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा राइट हैंड साइड से, उसका भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरीके से. और ये जो ब्रैकेट है उसमें कौन सा कॉन्सेंट्रेशन होगा, 1 मोलार 2 मोलार या 0.5 मोलार, जो भी कॉन्सेंट्रेशन है लेफ्ट साइड के एनोड का और राइट साइड के कैथोड का, वो हम ये ब्रैकेट में लिख सकते हैं. सो सेल रिप्रेजेंटेशन अगेन पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, और ये पांचों ऑल 6 टर्म्स वी विल सी विद रिस्पेक्ट टू द एग्जांपल. सो लेट्स सी वन बाय वन. सो नाउ लेट्स सी द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ ऑल द बेसिक टर्म व्हिच इज इन्वॉल्व्ड. सो फर्स्ट इज इलेक्ट्रोड. तो यहाँ पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है, सो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं. लाइक दीज टू आर कॉल्ड एज हाफ सेल. सो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का हाफ सेल, and this is right hand side half cell. ये हो गए दो half cell in which there is half cell consist of electrode, इसमें होता है इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, सो ये दोनों चीजें जो होती है एक हाफ सेल में प्रेजेंट होता है. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइक इलेक्ट्रोड से. सो दिस मेटल प्लेट विच इज प्रेजेंट इनसाइड दिस बीकर ऑन लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड. एंड क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में है, सो दिस इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज एनोड, एंड एनोड विल हैव अ नेगेटिव चार्ज. ठीक है, सो दिस इज अवर लाइक बेसिक टाइप ऑफ सेल इन विच हाफ सेल हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर किया, और उसमें एक मेटल प्लेट है जिसको हम कहेंगे एनोड, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रोड. सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी एक मेटल प्लेट है, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड, एंड क्योंकि ये राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है तो इसको हम कहेंगे कैथोड. सो ये हमारे दो टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं, एंड कैथोड इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर. ये आप हमेशा याद रखो दैट इट इज कॉल्ड एज रेड एंड कैट, दैट मीन्स रिडक्शन विल हैपन एट कैथोड. ठीक है, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म दैट इज इलेक्ट्रोड. देन नाउ लेट्स सी इलेक्ट्रोलाइट. सो इसके अंदर जो सोल्यूशन है जो हमारे हाफ सेल में प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, और सिमिलरली यहाँ भी जो प्रेजेंट है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस इज इलेक्ट्रोलाइट. नाउ वी हैव अ सेल तो हमको पता है लाइक ये कंप्लीट जो ग्रीन पार्ट है हमारा पूरा, वो पूरे को मिला करके हम उसको कहते हैं वो एक कंप्लीट सेल है, बिकॉज इट हैज टू कंप्लीट सेपरेट because it has two separate half cell connected together internally with the help of a salt bridge. ये हो गया हमारा salt bridge which maintains electrical neutrality, and then we have a metallic wire. So ये externally cell को जो है दो half cell को connect करता है. So this is called as metallic wire. ठीक है, and here since it is metallic wire it will help in the conduction of electricity with the help of flow of electron. तो यहाँ से electron will flow
from left hand side, that is negative electrode, to the right hand side, which is positive electrode. So these are all like our terms which are involved in electrochemistry. So with this we are good to start with the chapter, or let's start with the first topic of the chapter. So now let's see the type of electrochemical cell. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं electrochemical cell ECC, and this is of two different type. एक जो होगा this is called as galvanic cell, or it is also called as voltaic cell. And इसका जो मेन पर्पज होता है that this helps in conversion of chemical energy into electrical energy. So ये होता है हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच chemical energy is converted into electrical energy, and this is called as galvanic cell or voltaic cell. Then we have second type of cell which is called as electrolytic cell, which is electrolytic cell, and this helps in the conversion in reverse manner, which is electrical energy into chemical energy. So these are our like two different type of electrochemical cell: voltaic cell, galvanic cell, and other is electrolytic cell. Okay, now we are good to start with the first type of cell, that is we'll study about first the galvanic cell or the voltaic cell. And here we will take the example of a Daniell cell, very simple cell, and in which we will come to know about everything, how chemical energy is converted into electrical energy inside a galvanic cell or inside a voltaic cell. So let's start and let's see our first cell, that is Daniell cell, which is a type of galvanic cell. So here you can see this is the diagram of a Daniell cell. So पहले तो हम इसका देख लेते हैं. Galvanic cell है ये, और and it is a type of electrochemical cell in which chemical energy is converted into electrical energy. ये point हो गया. Now in diagram you can see it is consisting of two half cell. एक जो है लेफ्ट हैंड साइड में है एंड दूसरा जो है वो राइट हैंड साइड में. अब जो लेफ्ट हैंड साइड में है दिस हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोड. ये इलेक्ट्रोड है, ये जो मेटल का प्लेट बना हुआ है, दिस इज इलेक्ट्रोड एंड दिस इज मेड अप ऑफ जिंक. हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज अ जिंक इलेक्ट्रोड, एंड इन सोल्यूशन वी हैव टू टेक दैट सेम इलेक्ट्रोलाइट, मतलब उसी मेटल का हमको एक इलेक्ट्रोलाइट लेना है. सो हियर वी आर टेकन जिंक सल्फेट ZnSO4. Now on right hand side we have a copper electrode. This is on right hand side, it is always reserved for cathode. So right hand side में जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिवली चार्ज होगा और वो कैथोड कहते हैं हम उसको, एंड इट इज मेड अप ऑफ कॉपर. एंड द सोल्यूशन अगेन वी हैव टू टेक ऑफ सेम टाइप ऑफ मेटल आयन. सो दैट इज व्हाई वी आर टेकन कॉपर सल्फेट, जिसका अगेन +2 चार्ज होगा. Now if you'll see, let's see the construction, that internally these two half cell they are connected with the help of a salt bridge, ठीक है, to maintain the electrical neutrality. And externally here you can see there is a metallic wire which makes sure that the electrons are continuously transferred from left hand side, that is anode, to the right hand side, which is cathode. Okay, the cathode will be positively charged. यहाँ पर ये एक मिस हो गया था. So this cathode will be positively charged electrode, ठीक है. सो लेफ्ट हैंड साइड से जो कि एनोड है और राइट हैंड साइड में जो कैथोड है, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो कंटिन्यूसली मूव होता रहेगा. नाउ लास्ट टाइम हमने एक कभी थोड़ी देर पहले देखा था बेसिक टर्म्स फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसमें हमने एक लास्ट जो था सेल रिप्रेजेंटेशन वो हमने नहीं किया था, बिकॉज वहाँ पर हमने एक प्रॉपर सेल नहीं लिया था. बट जस्ट टेकन एन एग्जाम्पल. तो ये केस में वी कैन यूज दिस सेल रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेट्स से सेल रिप्रेजेंटेशन. And here we can see that the left hand side is always reserved for anode and right hand side is reserved for cathode. So let's see one by one. So left hand side में जो इलेक्ट्रोड है which is made up of zinc, तो हम सबसे पहले यहाँ पर Zn ले लेंगे, और यहाँ पर इसका फिजिकल स्टेट कंपल्सरी यू हैव टू मेंशन इट. सो ये हो गया जिंक सॉलिड स्टेट में. देन वी हैव अ सेपरेटिंग लाइन बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, तो ये सेपरेटिंग लाइन हो गया. देन वी हैव अ सोल्यूशन इन विच इट इज Zn+2 आयन, और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन इट इज 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन. अभी हम लिखेंगे दैट Daniell सेल में जो भी दोनों इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज 1 मोलर. Then on right hand side we'll start with the copper electrode which is solid in nature. Then it is separating by copper +2 ion. यहाँ पर हम लिख सकते हैं Cu+2 ion, and again it is having 1 molar concentration.
and both these cell are separated, both these half cells are separated with the help of a salt bridge, and which is represented by a double line. So this is the cell representation of a electrochemical cell. So इस तरीके से we had covered the construction part. Now let's see what is the working part of this Daniell cell. कि कैसे हमारा केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इनसाइड अ Daniell cell. So सबसे पहले हम ये यहाँ पर लिखेंगे that there are continuously two types of reaction happening inside the Daniell cell. So यहाँ पर हम लिख सकते हैं पहला half cell reaction at anode, ठीक है. एंड दिस इज नथिंग बट व्हेन, क्योंकि एनोड है, एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा. याद करो हमने लिखा है दैट कैथोड में हमेशा इट विल हैपन रिडक्शन. सो डेफिनेटली एनोड में इट हैज टू हैपन ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन इज ऑलवेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं Zn जिंक फ्रॉम सॉलिड स्टेट इट इज कन्वर्टिंग, और मेटालिक स्टेट इट इज कन्वर्टिंग इनटू Zn+2 ion plus 2 electrons are removed out. Now let's similarly write for half cell of cathode, which is half cell reaction at cathode. And when we'll write this one, so here it will take place reduction, और reduction में again there is gain of electron. So यहाँ पर copper +2 ion will accept 2 electron, and then it is converted into copper into metallic form, that is solid form of copper is produced here. Now if you'll add these two reactions, so that will give you overall reaction, और overall reaction हम देखेंगे. So this electron on left hand side and right hand side will get cancel out, because एक जगह produce हो रहा है और दूसरी जगह it is getting consumed. So overall we can see that let's say हम यहाँ पर सिर्फ एक overall cell reaction, and this will be when zinc solid form is combining with copper +2 form. Yeah, here we can write like जो भी हमको +2 form that is solution में मिलेगा हम उसको aqueous लिख सकते हैं, and here it is converted into Zn+2 which is aqueous and plus copper which is solid form. So in this case you can see this is our net overall reaction for the complete cell. Now ये अभी हमने देख लिया कि कैसे हमारे जो है जिंक जो कि लेफ्ट हैंड साइड में और कॉपर जो कि राइट हैंड साइड में, इन दोनों के बीच में चेंजेस हो रहा है. बट नाउ लेट्स सी हाउ फाइनली दिस केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नाउ इफ यू सी दिस डायग्राम, सो हियर यू कैन सी फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि जिंक जो है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब वो एक्वस सोल्यूशन में देयर इज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑफ जिंक इनसाइड दिस एक्वस सोल्यूशन, ठीक है. सो इसके वजह से क्या हो जाएगा, जिंक का जो कॉन्सेंट्रेशन है या जो अमाउंट है इलेक्ट्रोड में वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, एंड एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रोड पे बढ़ते ही चले जाएंगे. सो दैट इज वाई इलेक्ट्रोड और द एनोड इज नेगेटिव इन नेचर, और यहाँ पर जो भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे ट्रांसफर हो जाएंगे टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, सो दैट द राइट हैंड साइड में जो डेफिशिएंसी बनेगी अभी हम देखते हैं वो कॉम्पनसेट हो सके. इसी का एग्जैक्टली ऑपोजिट जो हो रहा है वो राइट हैंड साइड में हो रहा है. दैट मीन्स कॉपर +2 आयन से वो कॉपर जो है वो डिपॉजिट होते जा रहा है इस इलेक्ट्रोड के ऊपर. सो हियर वी कैन सी दैट the size of cathode will keep on increasing because more and more copper ions are getting deposited on this metal plate. और क्योंकि यहाँ पर कॉपर को जो है जैसा हमने देखा अभी, कॉपर नीड्स टू accept 2 electron and then only it will convert into copper metallic form. So these 2 electron will continuously come from the left hand side, that is anode. So इस तरीके से we can see there is conversion of chemical energy into electrical energy because there is flow of electron from left hand side to the right hand side, and whenever there is flow of electron it will lead to production of electricity. So this is how we can see, or we can overall say that Daniell cell is responsible for converting chemical energy into electrical energy. Now let's see what are the observation after this working of the Daniell cell. So यहाँ पर हम observation लिख लेते हैं. So our first observation is that the EMF of cell is 1.1 volt. This we will see like हमको भी आगे मिलेगा कि EMF क्या होता है. It is actually the way in which we measure the strength of a particular cell. कोई भी अगर एक सेल है तो कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, उसका क्या स्ट्रेंथ है, हम वो मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ EMF. तो EMF of Daniell cell is 1.1. Then second observation we can see that the size of anode keeps on decreasing. ठीक है, so size of anode decreases.
मतलब एनोड का जो थिकनेस है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, और यू कैन से द मास ऑफ एनोड विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. एंड फाइनली वी कैन सी थर्ड वन हियर, द साइज ऑफ कैथोड विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. साइज ऑफ कैथोड increases. ठीक है, so these are the observation which we can see or which we can get after the working of a Daniell cell. So in this manner we had completed the first type of a electrochemical cell, that is galvanic cell, और उसमें हमने एक example देखा which is Daniell cell, its construction, then its working and finally its observation. So now let's start with our next topic which is electrode potential, जो कि Daniell cell से ही connected है कि अगर कोई भी हमारे पास एक सेल है तो उसका हम स्ट्रेंथ जो मेजर करते हैं that we measure in terms of EMF, electromotive force, और it is also called as electrode potential. अब जब भी हम EMF लिखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख सकते हैं that EMF of the cell, E cell, it is actually equal to E reduction at cathode plus E reduction at anode. So EMF of the cell is nothing but addition of EMF of half cell at cathode and half cell of anode. But in terms of if you'll write, ये जो दोनों वैल्यू है these are both for reduction potential. इसको हम लिख सकते हैं reduction potential. EMF को हम हमेशा reduction potential में मेजर करते हैं. But we know like anode पे तो हमेशा oxidation होता है. So इसमें जब क्योंकि anode पे reverse reaction होता है, that is instead of reduction it is happening oxidation. So we can just रिवर्स द साइन बिकॉज मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा. हम अगर रिवर्स करते हैं रिएक्शन, सो मैग्नीट्यूड विल ऑलवेज रिमेन सेम बट द साइन विल गेट ऑपोजिट. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इट विल बिकम ई एट कैथोड माइनस ई ऑक्सीडेशन एट एनोड. ठीक है, सो इस तरीके से वी कैन राइट द EMF ऑफ द सेल. अब ये कैलकुलेट करने के लिए लाइक हाफ सेल लाइक EMF ऑफ कैथोड एंड EMF ऑफ एनोड, ये कैलकुलेट करने के लिए ये जो डायग्राम बना हुआ है इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE. नाउ इसका मेन पर्पस होता है कि इसका खुद का जो ये एक हाफ सेल जैसा, इट विल एक्ट एज अ हाफ सेल एंड द EMF ऑफ दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज ऑलवेज जीरो. ठीक है, वो इस तरीके से इसको बनाया ही गया है कि इसका हमेशा EMF जब भी हम मेजर करेंगे इट विल ऑलवेज बी जीरो. अब कैंडी से अगर हमने इसको कैथोड के साथ कनेक्ट कर दिया, सो इट विल एक्ट एज अ कंप्लीट सेल लाइक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड plus cathode will act as a complete cell because it this SHE can act as both the thing. It can act as cathode and it can act as anode also. Depend करता है हम किसके साथ में इसको कनेक्ट कर रहे हैं. And always it has a EMF of, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका जो EMF है that is always equal to 0 volt. ठीक है, अब इसका मेन ये पर्पस होता है कि अगर जब भी हम इसको कैथोड के साथ कंबाइन करेंगे SHE को, so it will act as anode. एंड ओवरऑल जो सेल का वैल्यू मिलेगा हमको पोटेंशियल, दैट विल एक्चुअली बिकम द पोटेंशियल और द EMF ऑफ दिस अननोन हाफ सेल. फॉर एग्जांपल कि लेट्स से जो भी हमने डेनियल सेल लिया था, लेट्स स्टार्ट विद एनोड पार्ट कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जिंक था. सो लेट्स से हम यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं हाफ सेल ऑफ एनोड, और ये हो गया हमारा लेट्स से ये जिंक का प्लेट हो गया, ये यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट आ गए एंड देन वी हैव कनेक्टिंग वायर्स. ये यहाँ पर कनेक्टिंग वायर होगा और ये इस तरीके से लाइक SHE एंड दिस जिंक का जो सोल्यूशन है या हाफ सेल है वो कनेक्ट हो जाएगा. सो योर वी कैन से दिस इज मेड अप ऑफ ZnSO4. दिस इलेक्ट्रोड इज जिंक इलेक्ट्रोड एंड ये जो होगा वो एनोड होगा हैविंग अ नेगेटिव चार्ज एंड मेड अप ऑफ जिंक मेटल. सो ये हो गया हमारा कंप्लीट सेल और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है कंटिन्यूसली. सो अब यहाँ पर एक वर्किंग देख लेते हैं कि जब SHE इज कनेक्टेड विथ एनोड, व्हेन SHE विल एक्ट एज अ कैथोड एंड व्हेन SHE एक्ट एज एन एनोड. तो ये दोनों एग्जांपल देख लेते हैं हम. EMF ऑफ अ रेफरेंस विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड कैसे कैलकुलेट करेंगे फॉर अननोन हाफ सेल. नाउ लेट्स से व्हेन XHE, यहाँ पर हम लिख लेते हैं व्हेन SHE एक्ट एज कैथोड. ठीक है, सो विल टेक एग्जांपल ऑफ Daniell cell only. So here we can draw the Daniell cells half cell reaction that is of anode. तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोड, ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट ZnSO4 का, और ये हो गया जिंक का इलेक्ट्रोड प्लेट एंड दिस विल बी कनेक्टेड विथ SHE. सो लेट्स से दिस इज SHE, दिस इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. ठीक है, ये यहाँ से कनेक्टेड होगा. नाउ दिस विल एक्ट एज एनोड विच इज नेगेटिव इन नेचर एंड यहाँ पर जो है दिस इज ZnSO4 सोल्यूशन एंड जो इलेक्ट्रोड होगा वो जिंक का यहाँ पर इलेक्ट्रोड होगा. Zn सॉलिड ये इलेक्ट्रोड हो गया.
अब अगेन वी कैन हैव लाइक मल्टीपल, ये पूरा प्रॉपर सेटअप हो सकता है, यहाँ से कंटिन्यूसली देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ जैसे हम ये SHE का ई सेल हम कैलकुलेट करते हैं, सो ई सेल विल बी गिवन एज EMF ऑफ कैथोड माइनस EMF ऑफ एनोड. ठीक है, EMF ऑफ कैथोड माइनस EMF ऑफ एनोड. अब ये केस में दिस वैल्यू EMF ऑफ दिस अननोन सेल इट विल कम एज 0.76 वोल्ट. बट अगेन वी नो जो कैथोड है दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सो इसका जो EMF होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0.0 वोल्ट. इसका मतलब इसमें देर इज नो वोल्टेज इनसाइड दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. सो यहाँ पर हम 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एंड माइनस E ऑफ एनोड. एंड अगर ये हम सॉल्व करेंगे सो दिस विल गिव यू EMF ऑफ दिस एनोड इट इज कमिंग एज माइनस 0.76 वोल्ट. So in this manner we can calculate the EMF of the unknown electrode with the help of this standard hydrogen electrode. Now let's say हम एक दूसरा केस भी देख लेते हैं. When SHE standard hydrogen electrode will act as an anode, कि जब वो एनोड जैसा काम करेगा तो उस टाइम पे भी हम सिंपली वी कैन कैलकुलेट इट. तो अब ये केस में एनोड है, मतलब इसको हमको लेफ्ट हैंड साइड में लेना होगा. सो लेट्स से हमने इसको ये SHE को ले लिया लेफ्ट हैंड साइड में. सो दिस इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. और राइट साइड में अगेन डेनियल सेल में से वी विल टेक दिस कॉपर हाफ सेल. सो ये हमने बना लिया कंटेनर, यहाँ पर हो गए हमारा कॉपर का प्लेट एंड योर इट इज सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. ठीक है, सो योर वी कैन से इट इज कॉपर, दिस विल एक्ट एज कैथोड having a positive charge and here the solution is CuSO4. CuSO4 का solution है and both this electrode are connected together with the help of a metallic wire externally. So again here standard hydrogen electrode is anode, so definitely it will start giving electron और इलेक्ट्रॉन देगा और इसकी वजह से ये जो है हमारा कंप्लीट सेल बन जाएगा. और इसके बाद अगेन वी कैन कैलकुलेट द ई सेल एंड दिस विल अगेन कम एज ई रिडक्शन एट कैथोड माइनस ई ऑक्सीडेशन एट एनोड. एंड इसका जो वैल्यू आता है EMF ऑफ दिस कंप्लीट सेल इट विल कम एज 0.34 वोल्ट. बट अगेन वी नो कैथोड इज अननोन, सो ई सेल हम यहाँ पर EMF ऑफ कैथोड ऐसे ही लिख सकते हैं. बट एनोड जो है दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अगेन इसका EMF जो होगा इट विल बी 0.0 वोल्ट बिकॉज ये फिक्स है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, तो इसका वैल्यू जो होगा हमेशा 0 होता है पोटेंशियल. सो ये 0 पुट कर दिया हमने. अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं सो दिस विल गिव यू EMF ऑफ कैथोड एज प्लस 0.34 वोल्ट. सो इन दिस मैनर वी कैन कैलकुलेट द EMF ऑफ द अननोन कैथोड ऑल्सो. So in this manner we can easily calculate the EMF of unknown cathode. Now if you'll add these two, that is E of the Daniell cell. So यहाँ पर हम कह सकते हैं for Daniell cell अगर हम ये calculate करते हैं so this will give you cathode का value is 0.34, anode का value is coming as minus of minus 0.76 और इसको हम अगर solve करते हैं so this will give you 1.1 voltage. So in this manner you can see we can calculate the EMF of the complete cell. पहले हमको दोनों हाफ सेल का वैल्यू निकालना है by using some standard hydrogen electrode, by using standard hydrogen electrode, and finally हम ये दोनों हाफ सेल के EMF को add up कर सकते हैं. That will give you the EMF of the complete cell. So in this manner we had completed our first section, that is that is what is the working of the Daniell cell, and finally how do we calculate the EMF of the cell. And for that we have a very simple formula, E cell is equal to E reduction at cathode minus E oxidation at anode, where E is nothing but EMF or electrode potential of the cell and half cell. ठीक है, सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अभी इसे लाइक कीजिए. इफ़ यू आर वॉचिंग दिस ऑन यूट्यूब और अभी तक आपने अगर केमचैम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो अभी इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एटलीस्ट अपने 2 दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस तरीके के वीडियो का फ़ायदा मिल सके. और अगर आप इसे इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो अभी हमारे पेज को फॉलो कीजिए. आपको बहुत सारे वैरायटी के कंटेंट वहाँ पर मिलेंगे केमचैम के पेज पर, इंस्टाग्राम पर. इनफैक्ट हम सारे ही सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू.